मेरा नाम गुलाली अफ़गान है। तालिबान की हुकूमत से पहले मैं अफ़गान गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करती थी और साथ में वुमेन राइट्स के लिए भी काम करती थी। 2017 में मैंने ये काम शुरू किया, तो अभी तक मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा लड़कियों को जो है वो ये सहूलत फ़राहम की है कि वो स्कूल जाते हैं, उनके पास जो स्कूल ड्रेसेस है, बैग वग़ैरह इन इन चीज़ों में मैं उनके साथ हेल्प करती थी। अभी भी मैं कर ही रही थी कि अचानक से तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद हमने बहुत कुछ बहुत ज़्यादा हम बहुत आगे आ चुके थे, बहुत ज़्यादा हमने गँवा दिया तालिबान के आने से, बहुत कुछ। तो आपने किन हालात में लड़कियों की तालीम के लिए काम शुरू किया? क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मेरी एज तकरीबन 17 साल की थी जब मैंने ये गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन राइट्स के लिए काम शुरू किया। शुरू-शुरू में मुझे खुद ज़्यादा जो मुश्किलात थे, जो प्रॉब्लम्स थे वो स्कूल में मुझे सामना करना पड़ा था उनका। उसके बाद मैंने बस यही मिशन अपनाया कि मैं गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन राइट्स के लिए अफ़गानिस्तान में काम करूँ। ना हमारी अपनी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया और ना ही किसी फ़ॉरेन की एनजीओ ने हमें सपोर्ट किया। हमने अपने ही बलबूते पे हमने कोशिश की कि हम जो विलेजेस है, जो गाँव है, वहाँ वहाँ पे स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो जो स्कूल थे वो तालिबान के तरफ से वो बंद कर दिए गए थे और मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे स्कूल नहीं थे। तो इस वज़ह से हमने लोगों की मदद ली और फिर हमने वहाँ पे जो टेंट्स होते हैं, खेमे वो हमने खड़ी की और उसमें हम लड़कियों को पढ़ाया करते थे। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में एक बार फिर से अपनी हुकूमत शुरू कर दी है, तो हमें फिर से एक खौफ सा पैदा हो गया हमारे अंदर कि शायद हम उस दौर में वापस जाए, जिस दौर से हम आगे आ चुके हैं। क्या इस वक्त जो है लड़कियां स्कूल जा रही हैं, और क्या जो खवातीन हैं वो आप देख रही हैं कि कामों पर वो जा रही हैं? नहीं, इस वक़्त जो लड़कियाँ वो स्कूल नहीं जा रही, लड़कियों को मना किया गया इस वक़्त स्कूल जाने से और इसी तरह ख़वातीन को भी जॉब पे जाने से मना किया गया है। क्योंकि उन्होंने कहा है जब तक हमारा निज़ाम या हमारी हुकूमत ऐलान नहीं होता तब तक लड़कियों को या ख़वातीन को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जो हमारे मुजाहिदीन हैं वो अनएडुकेटेड पीपल है, उनको नहीं पता कि ख़वातीन के साथ कैसे पेश आते हैं, उनको इस वज़ह से हम नहीं कर सकते कि हम सबको सिक्योर करें। तालिबान ने कहा है सियासत के हवाले से कि काबीना में कोई भी खातून नहीं होगी। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं कि एक खातून पुलिस अफसर को भी हलाक कर दिया गया है। तो जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो किस किस्म का रद्द-ए-अमल होता है आपका? आप क्या मुस्तकबिल देखती हैं खवातीन का? हम चाहते हैं हम सियासत में भी हम काम करें, हम एज़ अ टीचर भी हम काम करें, एज़ अ डॉक्टर भी हम काम करें, एज़ अ मिनिस्टर, एज़ अ यानी हम हर सोसाइटी में हम चाहते हैं कि हम अपने काम को जो है वो आगे लेके जाएँ। लेकिन तालिबान इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि औरत या ख़वातीन नहीं कर सकती कि वो सियासत में हिस्सा ले या सियासत करे क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। और जिस तरह आपने कहा कि वाक़या सामने आया कि एक वुमेन पुलिस जो तालिबान की तरफ से उन्हें शहीद किया गया है, ये भी एक थ्रू जो रिपोर्ट है सामने आई है और तालिबान ने कहा है कि ये हमारी तरफ से नहीं हुआ, ये उनका ज़ाती मामला था। लेकिन नहीं, जिस तरह उनके बेटे ने ये कहा है, उनके फैमिली वालों ने कहा है कि तालिबान के जो लोग थे वो उनके घर आए और उन्होंने उनके घर वालों के सामने उन्हें शूट किया। तो इस तरह के वाक़यात जब हम देखते हैं तो हमें अपने फ्यूचर का ख़्याल आता है कि अगर इस तरह तालिबान करते हैं ख़वातीन के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने हुकूमत के लिए काम किया या जिन्होंने तालीम के लिए काम किया या जिन्होंने हुकूक के लिए काम किया, ख़वातीन के हुकूक के लिए काम किया, उनकी ज़िंदगी कैसे अफ़गानिस्तान में यानी महफ़ूज़ रह सकती है। हमें अपनी ज़िंदगियों की हमें अपने ख़वातीन की, हमें अपने आने वाली नस्लों की, उनकी फ़िक्र होती है। जो आपका काम है, जो आप करती आई हैं, अब आपको क्या उम्मीद है कि आप वो आइंदा जारी रख सकेंगी? मेरा यही इरादा है कि मैंने जो काम किया है मैंने कल भी किया था, मैं आज भी कर रही हूँ, मैं आगे भी करूँगी। मैं अपने लड़कियों के लिए जितना मुझसे होता है मैं वो सब करूँगी, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हुकूक के लिए। मुझे नहीं पता कि मेरा ये काम मेरे लिए सिक्योर है या नहीं है, क्योंकि तालिबान की जानिब से हमें कहा गया कि हम सिक्योर हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कहीं न कहीं ये फ़िक्र होती है कि अगर हम ये काम करेंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी यहाँ अफ़गानिस्तान में महफ़ूज़ रहेगी या नहीं? लेकिन हमें काम करने, हमें आगे जाना है, हमें पीछे नहीं जाना। हम नहीं चाहते कि हम वापस पीछे जाएँ। हमें ख़्वाहिश है कि तालिबान अपने निज़ाम के साथ हमारे हकूक़ का भी ख़्याल रखें।